पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी बात को कहाँ से शुरू करूं और कहाँ पे खत्म। लेकिन जब भी अपने देश में, अपने समाज में किसी भी बहन माँ बेटी के साथ ऐसी बदसलूकी या दुष्कर्म होता है तो बस दिमाग में एक ख्याल आता है, या तो उस आरोपी को ऐसी सजा दो वो मौत मांगे साला, उसको मौत न मिले, या फिर उसका आगे का पार्ट कटवा के पूरे देश में नंगा घूमे ताकि ऐसा दोबारा करने की किसी में हिम्मत भी ना पड़े। और हाँ, शायद उस दिन ताला टूटेगा संविधान की पेटी का, जिस दिन जिस्म निचोड़ा जाएगा किसी मंत्री की बेटी का। और एक बात और है जिसको कहने से काफी लोगों की जलेगी, ठीक है, लेकिन ये बात बहुत सच है, ये बहुत ही कड़वी बात है। मोमबत्ती जलाने से कुछ नहीं होगा जब तक उन कुत्तों को जिंदा जलाने का कानून नहीं बनेगा। आप लोगों को ये बात कड़वी लग रही होगी, पर यही सच है। एक बार दुष्कर्म करने वाले को जिंदा जलाकर देखो, फिर कभी मोमबत्ती जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर दिन के अखबार में एक खबर ऐसी जरूर आती है। यहाँ तक कि कई ऐसे लोग हैं जो 6 महीने की मासूम बच्ची तक को नहीं छोड़ा है, और इसको बढ़ावा देने वाले अपने समाज के, अपने देश के वही खोखले लोग हैं जो कहते हैं कि छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, या रात में जॉब नहीं करनी चाहिए, या फिर कहेंगे कि कोई कुछ कह रहा था तो चुप रहे, चुपचाप चली आती। मतलब कि बहुत सारी ये खोखली बातें जिनका ना तो सर है, ना तो पैर है, ना तो लय है, ना कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि कई ऐसे कमीने कुत्ते, नामर्द किस्म के आदमी थे जिन्होंने 6 महीने की मासूम बच्ची तक को नहीं छोड़ा। और इसको बढ़ावा देने वाले अपने समाज के, अपने देश के वही पुराने लोग हैं जिनका मानना है कि छोटे कपड़े पहनना गलत बात है, या उस लड़की ने छोटे कपड़े पहने हैं इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। तो भैया, ऐसी सोच रखने वालों से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि 6 महीने की बच्ची कहाँ से सलवार सूट पहने या कहाँ से साड़ी में लिपटे? आप बताइए हमें, अगर आपकी ऐसी सोच है तो। और कहाँ से, क्योंकि मैंने कई ऐसे भी केसेस देखे हैं जब लड़की सलवार सूट में होती है उसके साथ भी दुष्कर्म हो जाता है, तो उसने कहाँ पे छोटे कपड़े पहने थे? आपसे मैं जवाब मांग रहा हूँ जो ऐसी सोच रखते हैं। यहाँ तक कि लोग ये भी कहते हैं कि लड़की जाते है, अकेले नहीं जाना चाहिए था, या रात में जॉब करने की क्या जरूरत है, फलाना ढिमाका। मतलब कि बहुत ऐसी खोखली बातें करेंगे जिनका ना तो सर है ना तो पैर है। और हाँ, यहाँ तक कि ये भी कहेंगे कि अगर इन्हें कोई कुछ कह रहा था तो चुपचाप चले आते हैं। आखिर कब तक चुप रहें? आखिर कब तक चुप रहें? मैं आज ये जानना चाहता हूँ, आखिर कब तक चुप रहें बेटियां? अरे, ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाने वालों, जिस दिन तुम्हारे घर की बेटी बहन के साथ ऐसा होगा तब पता चलेगा। क्या बोलूं, समझ नहीं आ रहा है। लास्ट में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जिस बहन माँ बेटी के साथ ऐसा हुआ है उनके आरोपियों को
कड़ी से कड़ी सजा, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। धन्यवाद।